हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स का क्लास नंबर 2 और इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने 30 ईडियम्स कर लिए थे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स इस क्वेश्चन में होगा 31 में, वो होगा टेक आफ्टर, टेक्स आफ्टर। टेक आफ्टर का 4 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, फॉलोज है, इमिटेट्स है, ऑबीज है या फिर रिजेंबल्स है। तो इस वीडियो को एक प्रैक्टिस की तरह करना है आपको, यानी देखना है कि इन ईडियम्स में कितने आपके राइट जाते हैं। उसके बाद कमेंट में आप अपना स्कोर मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिजेंबल यानी एक समान दिखना। ठीक है, तो यहाँ पे रमेश जो है कैसा दिखता है अपने फादर की तरह, तो टेक आफ्टर मतलब हो जाएगा रिजेंबल, जिसका मतलब होता है एक समान दिखना या एक जैसा दिखना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ईडियम्स। ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स इसमें हो जाएगा नो बॉन्स अबाउट। ठीक है, नो बॉन्स अबाउट, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 है डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन, सेकंड है डिड नॉट हैव एनी फेथ इन, थर्ड हो जाएगा डिमांडेड कंपनसेशन फॉर, फोर्थ हो जाएगा हैड प्रॉब्लम्स इन। तो नो बॉन्स अबाउट का मतलब होता है डायरेक्ट किसी बात को कहना, यानी बिना किसी हेजिटेशंस के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा राइट 32 का। बात करते हैं ईडियम्स नंबर 33 क्या कहता है। 33 ईडियम्स हो जाएगा हैट्स विल रोल। ठीक है, हैट्स विल रोल का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 है ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, या फिर हैट्स विल बी कट ऑफ, या फिर पीपल विल डाई, या फिर डिसमिसल्स विल अकर। हैट्स विल रोल मतलब होता है कि कोई मिस्टेक आप करते हो उसके बाद आपको निकाल देते हैं या फिर डिसमिस कर देते हैं, तो वही हमारा हैट्स विल रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, डिसमिसल्स विल अकर। ईडियम्स नंबर 34 क्या कहता है, ईडियम्स यहाँ पे रहेगा ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ। ठीक है, तो ईडियम्स यहाँ पे बन जाएगा आपका मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ। क्लीन ब्रीस्ट ऑफ का मतलब ऑप्शन नंबर 1 शो हिज ब्रीस्ट, या फिर फॉट लाइक ए हीरो, या फिर कन्फेस विदाउट सीक रिजर्व, या फिर फेस्ड ब्रेवली। मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर देना। ठीक है, स्वीकार कर देना या फिर कन्फेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 28 इसका राइट हो जाएगा। कन्फेस मतलब होता है एक्सेप्ट करना या फिर स्वीकार करना, कन्फेक्स्ड और कैसे विदाउट रिजर्व, ऑप्शन नंबर 30 राइट हो जाएगा। ईडियम्स नंबर 35 क्या कहता है, सी ट्राइज हार्ड वेरी हार्ड टू कीप अप विद। टू कीप अप विद यहाँ पे ईडियम्स हो जाएगा टू कीप अप विद। ठीक है, कीप अप क्या होता है, कंटिन्यू करना या फिर किसी चीज़ को तो ऑप्शन नंबर 1 टू इमिटेट, इमिटेट कॉपी करना, फॉलो करना, टू कीप इन टच और टू अवॉइड, या फिर टू बी ऑन पार। ठीक है, तो कीप अप विद मतलब होता है टू कीप इन टच, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना या फिर टच में रहना, तो उसे हम कहेंगे कीप अप विथ, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 35 का। 36 ईडियम्स क्या कहता है, शोविंग वाइल्ड ओट्स। ठीक है, तो ईडियम्स हो जाएगा इसमें शोविंग वाइल्ड ओट्स, ऑप्शन नंबर 1, इनवाइटिंग ट्रबल लेस एज अ बॉय, वार्निंग अदर्स एज ए यंग मैन, या फिर इनरिस्पॉन्सिबल प्रेजर सीकिंग इन यंग एज, या फिर शोविंग ग्रेन्स कॉल्ड ओट्स व्हेन यंग। ठीक है, तो शोविंग ऑइन वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है कि इनरिस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन यंग एज, या फिर यंग एज की जो भी मिस्टेक्स आप करते हो उस चीज़ को यहाँ पे बोलते हैं शोविंग वाइल्ड ओट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन यंग एज। ठीक है, यंग एज में आप इररिस्पॉन्सिबल या उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को हम शोविंग वाइल्ड ओट्स कहते हैं। ठीक है, तो इररिस्पॉन्सिबल रहना और कब, यंग एज में, तो उसके लिए शोविंग वाइल्ड ओट्स यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट इडियम क्या कहता है, आई डोंट नो। किसी भी इडियम्स में डाउट होता है तो उस इडियम्स का नंबर जो है कमेंट में कर देना, ताकि लास्ट में डाउट क्लास आपकी रहेगी इडियम्स की भी, तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को दोबारा से करेंगे जिसमें भी डाउट रहता है। इडियम्स है 37 का स्टैंड ऑफिस, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड ऑफिस ऑप्शन नंबर 1 एंग्री हो जाएगा, हिलेरियस हो जाएगा, इंडिफरेंट हो जाएगा, या फिर अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा स्टैंड ऑफिस मतलब होता है उदासीन रहना या फिर नॉट फ्रेंडली। ठीक है, तो उदासीन रहना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा इनडिफरेंट, फ्रेंडली ना होना, या फिर आप कह सकते हो उदास, एकदम अलग रहना। इडियम्स नंबर 38 क्या कहता है, 38 में इडियम्स हो जाएगा ब्लोविंग यूर ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, ब्लोविंग यूर ऑन ट्रम्पेट, 4 ऑप्शन है, क्या इसका मीनिंग हो जाएगा, प्लेइंग यूर ऑन ट्रम्पेट टू प्रोड्यूस म्यूजिक, या फिर मेकिंग टू मच नॉइस, या फिर प्रेजिंग यूर ऑन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो ब्लोविंग योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना। ठीक है, खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी खुद की जो क्वालिटीज़ है, अचीवमेंट्स है, उसके बारे में खुद की ही तारीफ करना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ब्लोविंग यूर ऑन ट्रम्पेट। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, प्रेजिंग, प्रेज मतलब होता है तारीफ करना है खुद की ठीक है, योर ऑन एबिलिटीज़, खुद की एबिलिटीज़ के बारे में, और अचीवमेंट्स के बारे में, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 38 का।
ईडियम्स नंबर 39 क्या कहता है? ईडियम्स यहाँ पे हो जाएगा टर्न डाउन, ठीक है, सॉरी, ईडियम्स यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स टू ग्रीन, ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड यहाँ पे ईडियम्स हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया? ए ब्लंट एक्स, या फिर एक शार्प टंग, या फिर ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, या फिर ए टेंडेंसी टू फाइट। तो एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है स्वार्थी या फिर सेल्फिश, ठीक है, स्वार्थी या फिर सेल्फिश। और इसके अकॉर्डिंग देखें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू शव, खुद का फायदा देखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ईडियम्स नंबर 40 क्या कहता है? यहाँ पे ईडियम्स हो जाएगा एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का यहाँ पे ईडियम्स है और 4 ऑप्शन है। एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, एन एग्जाम्पल टू ऑल, एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी। तो एन ओपन बुक यानी ओपन बुक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है, खुली किताब, मतलब कोई सीक्रेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, 40 का ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? इडियम्स 41, और यहाँ पे इडियम्स हो जाएगा रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस और 4 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस, या फिर रीडिंग केयरलेसली, या फिर रीडिंग विद एंजाइटी, या फिर ग्लेंसिंग ओवर द लाइंस। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना या फिर केयरफुली किसी चीज़ को पढ़ना, या यानी छिपे अर्थ को समझना, ठीक है, जो भी इसका मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है उस चीज़ को समझना। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस, ठीक है, छिपे अर्थ को समझना, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 41। क्वेश्चन नंबर 42 इडियम्स नंबर 42 क्या कहता है? यहाँ पे इडियम्स हो जाएगा टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ऑप्शन नंबर 1 क्या यहाँ पे रहेगा? टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, या फिर टू गिव इनकरेजमेंट इवन द टू द एनिमी, या फिर टू इंसाइट द डेविल, या फिर टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल। तो टू गिव द डेविल टू हिज ड्यू का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, ठीक है। कोई भी बुरा व्यक्ति बट वो क्या करता है, कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप क्या करते हो, सम्मानित करते हो, ताकि वो इसी तरह कंटिन्यू अच्छा काम करता रहे। यानी एक टाइप से जो एनिमी है या दुश्मन है, जो बुरा व्यक्ति है, उसे इनकरेज करना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, एनिमी होने के बाद भी उसे क्या करना, इनकरेज करना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा काम करे और इसी तरह कंटिन्यू अच्छा काम करता है। ईडियम्स नंबर 43 क्या कहता है? यहाँ पे ईडियम्स हो जाएगा ईट हम्बल पाई, ठीक है, ईट हम्बल पाई का यहाँ पे ईडियम्स है और 4 ऑप्शन है, टू ईट स्लोली, या फिर टू ईट, टू हैव एन एक्सीलेंट डिश, या फिर टू ईट अ गुड पाई, या फिर टू अपोलोजाइज। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज, ऑप्शन नंबर 4 यानी क्षमा मांगना किससे, ठीक है। तो टू ईट हम्बल पाई का मतलब हो जाएगा क्षमा मांगना, या फिर अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज, ऑप्शन नंबर 4। इडियम्स नंबर 44 ही वॉज गिवन ऑप्शन चॉइस, तो यहाँ पे इडियम्स हो जाएगा ऑप्शन चॉइस, 4 ऑप्शन है। नंबर 1 एक्सेलेंट चॉइस, या फिर नो रियल चॉइस एट ऑल, या फिर चॉइस टू लिव और डाई, या फिर फर्स्ट चॉइस। ऑप्शन चॉइस मतलब होता है कोई भी विकल्प ना रहना, ठीक है, कोई भी विकल्प ना रहना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, नो रियल चॉइस एट ऑल, ठीक है। ऑप्शन चॉइस मतलब नो चॉइस, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 44 का। इडियम्स नंबर 45 क्या कहता है? इडियम्स नंबर 45 में यहाँ पे आएगा इडियम्स हमारा विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ऑप्शन नंबर 1 टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, या टू टॉक सेंसिबली, या फिर टू क्रिटिसाइज, या फिर टू कॉम्प्लीमेंट। तो विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, और इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, यानी किसी चीज़ को ध्यान से सुनना और उसके बाद भी उसमें कोई डाउट होता है तो उसे कहते हैं विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। केयरफुली किसी चीज़ को सुनना और उसके बाद डाउट रहता है, उसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो उसे कहते हैं विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इडियम्स नंबर 45 क्या कहता है? 46 इडियम्स 46, तो यहाँ पे इडियम्स हो जाएगा हमारा रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और इससे पहले आ चुका है, इसका मतलब कि छिपे अर्थ को समझना या फिर जो हिडन मीनिंग है उस चीज़ को समझना। तो ऑप्शन नंबर 1 रीडिंग स्लोली एंड हैबिट हाल्टिंगली नहीं आएगा। सेकंड आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग द सेंस रेदर देन द एक्चुअल वर्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, एक्चुअल मीनिंग जो उसका है वो चीज़ समझना। थर्ड वाला अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड नॉट द सेंस, गलत हो जाएगा। रीडिंग सुपरफिशियली नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, छिपे अर्थ को समझना, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है उस चीज़ को समझना। इडियम्स नंबर 47
ईडियम्स यहाँ पे रहेगा बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कंसिस्टेंटली या फिर इरेगुलरली, इन हाई स्पीड्स या फिर एंथुसिस्टिक। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है इरेगुलर यानी अनियमित रूप से, ठीक है। इरेगुलरली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ईडियम्स नंबर 48 क्या कहता है? पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एक्सक्यूज होगा, रिफ्यूज होगा, एक्सेप्ट होगा, टॉलरेट होगा। तो पुट अप विथ मतलब होता है बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, टॉलरेट। पुट अप विथ, टॉलरेट। इडियम्स नंबर 49 क्या कहता है? आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। तो यहाँ पे इडियम हो जाएगा टॉकिंग थ्रू हिज हेड, टॉकिंग थ्रू हिज हेड। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग इग्नोरली या फिर टॉकिंग इररिस्पॉन्सिबली या फिर टॉकिंग इंसल्टिंगली। तो टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब होता है कि टॉकिंग नॉनसेंस। ऑप्शन नंबर 1 बेवकूफ़ों वाली बात करना, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, टॉकिंग नॉनसेंस। इडियम्स नंबर 50 क्या कहता है? ही इज सो फेयरस। तो यहाँ पे ईडियम्स की बात करेंगे तो ईडियम्स यहाँ पे आ जाएगा गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प या फिर अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी या फिर यूज एनी कंसेप्टिवली मेथड या फिर अंडरगो एनी रिस्क। गो थ्रू यानी गुजरना किससे? फायर एंड वाटर से। इसका मतलब अंडरगो किसी भी रिस्क है, ठीक है, किसी भी रिस्क है, अंडरगो एनी रिस्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, गो थ्रू फायर एंड वाटर, अंडरगो एनी रिस्क। किसी भी कोई भी रिस्क को कंटिन्यू चलते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट मीनिंग। 51 ईडियम्स क्या कहता है? रैन रियोट। तो यहाँ पे ईडियम्स है रैन रियोट और रियोट का मतलब होता है भगदड़, ठीक है। तो रैन रियोट का बताना क्या आएगा? बिहेव क्लियरली या फिर एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, वंडर एमलेसली या फिर हैड द बेस्ट ऑफ टाइम। तो रैन रियोट का मतलब क्या होता है? भगदड़। रैन मतलब भागना और रियोट मतलब ऐसे भगदड़ में, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता और वो इधर से उधर भागते रहते हैं। तो कंट्रोल यानी तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ऐसे एक्ट करना विदाउट रिस्ट्रेंट यानी बिना किसी कंट्रोल के या फिर आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हो। तो इसका राइट हो जाएगा सेकंड, एक्ट विदाउट वंडर। एक्ट करना कैसे? विदाउट यानी बिना किसी नियंत्रण के, रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा 51 का। ईडियम्स नंबर 52 क्या कहता है? इसमें ईडियम्स पूछा है इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नॉट टू गिव इन। तो ईडियम्स यहाँ पे है गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे गिव इन का मतलब। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सीड, एक्सीड मतलब स्वीकार करना, यील्ड आएगा, ऑब्लीक आएगा या फिर कंफर्म आएगा। गिव इन मतलब होता है सरेंडर करना या फिर समर्पण करना और इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यील्ड। ईडियम्स नंबर 53 क्या कहता है? द यंग एंड द ओल्ड, यहाँ पे बाई चिक बाई जोल। ईडियम्स है यहाँ पे चिक बाई जोल। इसका मतलब क्या होता है ईडियम्स का? ऑप्शन नंबर 1 वेरी नियर, वेरी फार, टंग टाइट या फिर इरिटेटिंग। तो चिक बाई जोल मतलब होता है क्लोज टुगेदर या फिर आ सकता है वेरी नियर, बहुत पास के लिए यूज करते हैं चिक बाई जोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 53 ईडियम्स का। ईडियम्स नंबर 54 क्या कहता है आज का? वी वांटेड टू कीप द गिफ्ट। तो यहाँ पे ईडियम्स हो जाएगा हमारा गिव द गेम अवे, ठीक है। गिव द गेम अवे ये ईडियम्स है, 4 ऑप्शन है, लॉस द गेम होगा या फिर गिव आउट द सीक्रेट होगा, फिर प्लेड बैडली होगा या फिर विदड्रॉ फ्रॉम द गेम। तो गिव द गेम अवे का मतलब होता है कोई रहस्य उजागर करना और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, गिव आउट द सीक्रेट। ईडियम्स नंबर 55 आज का क्या कहता है? आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेस। तो यहाँ पे इडियम्स हो जाएगा टर्न एन ऑनेस्ट पैनी। टर्न एन ऑनेस्ट पैनी मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेक अ लेजिटिमेट लिविंग या फिर मेक अ गुड लिविंग या फिर हैव डीलिंग्स इन वाइट मनी या फिर बिकम मोर ऑनेस्ट। टर्न ऑनेस्ट पैनी का मतलब होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें टर्न एंड ऑनेस्ट पैनी का मतलब होता है ईमानदारी से पैसे कमाना। इसका मतलब यहाँ पे एक लीगल तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ऑनेस्ट से कनेक्ट करना, लेजिटिमेटेड मतलब लीगल तरीके से, ठीक है, पैसे कमाना या फिर ईमानदारी से पैसे कमाना, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। टर्न एंड ऑनेस्ट पैनी का मतलब होता है मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। ईडियम्स नंबर 56 क्या कहता है? अ डार्क हॉर्स, ठीक है। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1
अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर या फिर ब्लैक हॉर्स या फिर ए नाइटमेयर या फिर एन अननोन पर्सन। डार्क हॉर्स का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है छुपा रुस्तम, मतलब अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जो क्या करता है, उसके जो मॉक में अब इस चीज़ को कनेक्ट कर लेना, सिंपल सा है, अनएक्सपेक्टेड या फिर छुपा रुस्तम। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर। कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, उसके 120 मार्क्स आ रहे हैं और जैसे एग्जाम होता है उसके बाद इसका उसका स्कोर आता है 160 प्लस, तो वो भी एक टाइप से क्या हो गया, डार्क हॉर्स है। ठीक है, मतलब अ, किसी से कोई एक्सपेक्ट ना करना और वो चीज़ हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं डार्क हॉर्स। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर। ईडियम्स नंबर 57 क्या कहता है, टू रन अक्रॉस, और या फिर ऐसा करके आ सकता है टू कम अक्रॉस। रन की जगह कम भी देता है तो वहाँ पे दोनों सेम मीनिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग या फिर टू मीट बाई चांस या फिर टू रन इन द प्लेग्राउंड या फिर टू रन वेरी फास्ट। तो टू रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, ठीक है, अचानक से मुलाकात होना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, टू मीट बाई चांस। ईडियम्स नंबर 58 क्या कहता है, टू गेट वन साउंड बैक, इसका मतलब क्या होगा, टू गेट्स वंस रिवेंज, टू गेट कंट्रोल ओवर समवन या फिर टू गेट वंस पोजीशन बैक या फिर टू गेट होल्ड ऑफ समवन। टू गेट वंस आउन बैक का मतलब होता है कि बदला लेना, खुद का बदला लेना। ठीक है, टू गेट वंस आउट बैक, खुद का बदला लेना। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा टू गेट वंस रिवेंज। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, टू गेट वंस रिवेंज, बदला लेना कह सकते हो। इडियम्स नंबर 59 टू स्टेयर क्लियर ऑफ का मतलब क्या होगा, टू स्टेयर क्लियर ऑफ ऑप्शन नंबर 1 ड्राइव केयरफुली या फिर अवॉइड होगा या फिर एक्सप्लेन क्लियरली या फिर एस्केप। ठीक है, कहीं कहीं पे देखो इसके दो ऑप्शन आंसर दिए रहते हैं, कहीं पे यहाँ पे टू स्टेयर क्लियर ऑफ का कहीं कहीं पे एक्सकेप होता है, बच निकलना, कहीं से फरार हो जाना, बट और कहीं कहीं पे यहाँ पे अवॉइड भी दिया रहता है। ठीक है, यानी किसी को नज़रअंदाज करना। ठीक है, तो यहाँ पे अवॉइड भी यहाँ पे सही है और एस्केप देता है तो वो भी। तो दोनों में से बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे मोस्ट सूटेबल अगर देखें, चाहे दोनों ऑप्शन में से सेकंड वाला यहाँ पे राइट हो जाए। टू स्टेयर क्लियर ऑफ एक बार चेक कर लेना, अवॉइड भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। टू बीट अ रिट्रीट का मतलब क्या होता है, इडियम्स नंबर 60 टू बीट अ रिट्रीट। ऑप्शन नंबर 1 टू विदड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलेशन, टू विदड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग विक्ट्री या फिर टू मार्च बैक आफ्टर ए क्रीमोनियस परेड या फिर टू रन अवे इन फेयर। टू बीट अ रिट्रीट मतलब होता है डर के मारे पीछे हट जाना, डर से पीछे हट जाना या फिर भाग जाना डर से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, टू रन अवे इन फियर, टू रन अवे इन। ठीक है, अब बात करते हैं ईडियम्स नंबर 61 जिसका आंसर जो है सभी को कमेंट में बताना है और इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका मीनिंग होगा, टू ब्लेज अ ट्रेल का ऑप्शन नंबर 1 टू लीड बाय द वे एज ए प्राइनियर, टू लाइट अ ट्रैक या फिर टू सेट अप अ फायर या फिर टू वियर अ ब्लेजर वाइल्ड रनिंग। ठीक है, और बाकी जिस अपना स्कोर भी बताना, क्या स्कोर रहा, 30 क्वेश्चन हमने आज 30 ईडियम्स के, तो 30 में से किसके कितने राइट गए ये भी आप बता सकते हो कमेंट में। इसके बाद अब में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है जो एग्जाम के लिए, मुझे लगता है कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो, और एक प्रैक्टिस के तौर पर उन्हें आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा और भी वीडियोज़ हैं, सभी आपके एरर हो गया, सेंट इम्प्रूवमेंट या फिर फिलअप हो गया, कंटिन्यू जो है 3 या 4 टॉपिक आपकी चल रहे हैं और टारगेट हमारा रहेगा एग्जाम से पहले जो है किरण बुक को सॉल्व कराने की। और बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।